पेड़ लगा था, आज वो वृक्ष बन गया। वृक्ष भी ऐसा कि सारी दुनिया को छाया देगा, सारी दुनिया के दुख सुख का साथी बनेगा, आप सबके साथ कदम से कदम मिलाएगा, मिलाकर आगे बढ़ेगा। और दिल्ली के अंदर कांग्रेस को मजबूती से इस चुनाव में और आने वाले असेंबली चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करेगा। मैं एक बात और कहता हुआ, ये लोकसभा चुनाव के आम चुनाव नहीं, ये चुनाव है जिसकी आवाज बुलंद की थी राहुल गांधी जी ने, आवाज बुलंद की थी बेरोजगारी के खिलाफ, आवाज बुलंद की थी महंगाई के खिलाफ, आवाज बुलंद की थी नफरत को प्यार में बदलने के लिए। आज उसी आवाज का असर है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि दिल्ली के अंदर दो मुख्यमंत्री को जेल के अंदर जाना पड़ रहा है। आज हमें संघर्ष करना है। जो बाबा अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया था, उसकी रक्षा के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो अब संविधान को मिटने नहीं देंगे। और जो मंसूबे बीजेपी के हैं उनको पूरा नहीं होने देंगे। यही संकल्प लेके मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, हम सब मिलके इंडिया अलायंस के जितने भी कैंडिडेट है दिल्ली के साथों उन सबको विजयश्री बनाएंगे और उन सबको ताज बनाएंगे और इस देश के अंदर जो नफरत की आंधी फैल रही थी उसको खत्म करेंगे। और मैं पुनः एक बार भी देवेंद्र यादव जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी का। भैया एक बार पीछे हट जाओ, फोटोग्राफर साहब सारे ही लोग पीछे हट जाओ, एक बार जगह दो यार, हट जा भैया, हट जा, नहीं चाहिए अब। एक बार जोरदार नारा देंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आप सबके इस उत्साह और इस उमंग और इस सैलाब के जन समर्थन के साथ मैं इस मंच से आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित ट्रेजरर, हम सबके पूर्व अध्यक्ष रहे और भारत की छात्र राजनीति से, युवा राजनीति से निकलकर आज कांग्रेस पार्टी के सिरमौर नेताओं में जिनको नाम लिया जाता है, आदरणीय श्री अजय माकन जी से कि वो आए और अपना आशीर्वाद और उद्बोधन आप सबके बीच, और भाई देवेंद्र यादव जी को अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय अजय माकन, अजय माकन, धन्यवाद अनिल जी। जरा शांत रहें। हमारे बहुत ही प्यारे और सम्मानित भाई देवेंद्र यादव जी के आज अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करने के अवसर पर आज हजारों की तादाद में हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज एक ऐसा समय है जब चुनाव भी है और आज एक ऐसा समय भी है जब कांग्रेस के हमारे संगठन पे, हमारी विचारधारा पे हमारे अपनों ने खंजर से हमला किया है। आज एक ऐसा समय भी है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। आज लड़ाई जो है वो कोई एक अजय माकन की नहीं है, कोई देवेंद्र यादव की नहीं है। आज लड़ाई कोई एक अकेले राहुल गांधी की भी नहीं है। आज अगर लड़ाई है, अगर आज हमको जीतना है तो आज लड़ाई है भारत के संविधान की, और जीतेगा तो भारत का संविधान जीतेगा और हारेगा तो भारत का संविधान हारेगा। आज लड़ाई उस बात की है। आज प्रश्न चिन्ह यह लग रहा है कि आगे आने वाले समय में भारत का संविधान अक्षुण्ण रहेगा या नहीं रहेगा। आज प्रश्न चिन्ह इस बात का लग रहा है। आज प्रश्न इस बात का उठाया जा रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर का, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तमाम बड़े बड़े नेताओं का, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते जेलों के अंदर बिता दी, उनके द्वारा दिया गया, बनाया गया संविधान आज हमारे देश के अंदर बचेगा भी या नहीं बचेगा। आज प्रश्न इस बात का उठ रहा है।
लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से, डर से, भय से, लालच से, अगर आज व्यक्तिगत स्वार्थ से कांग्रेस की इस विचारधारा का कत्ल करके अगर छोड़कर जाते हैं तो आगे आने वाला समय उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये इतिहास गवाह है, इस चीज को आप देख लीजिएगा। आज क्यों हम कहते हैं कि संविधान खतरे में? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता से आप अलग से बात कर रहे, वो कहता है अगर 400 पार होगा तो संविधान हम बदल देंगे। आज किसी भी भाजपा के बड़े नेता से बात कर ले, वो यही आपको कहेगा। आज राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि आज हमारे देश के अंदर अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। ये कैसा देश बन रहा है? आज राहुल गांधी ये कहते हैं कि सारा का सारा धन अडानी जैसों को, अंबानी जैसों को, मित्र पूंजीपतियों के हाथों में, उनकी जेबों में जा रहा है और हमारे देश का युवा बेरोजगार फिर रहा है। छोटे पूंजीपति, छोटे जो बिजनेसेस हैं वो उनका भट्टा बैठता जा रहा है। ऐसा कौन सा देश हमारा चलेगा? आज राहुल गांधी इस बात को कहते हैं। तो साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब प्रश्न देश का है, जब प्रश्न देश के संविधान का है, जब प्रश्न देश के अंदर युवाओं की बेरोजगारी का है, जब प्रश्न हमारे देश के अंदर छोटे छोटे कारोबारियों का है, जब प्रश्न हमारे देश के गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का है, तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प हमारे देश के अंदर नहीं हो सकता। इस बात को समझना चाहिए। रही बात देवेंद्र यादव जी की, देवेंद्र यादव जी को मैंने बहुत नजदीक से 2016 के हमारे 13 कॉर्पोरेशन बोर्डों में उपचुनाव हो रहा था। यह बड़े ध्यान से सुनने वाली बात। 13 कॉर्पोरेशन के उपचुनावों में उपचुनाव हो रहे थे। कांग्रेस में दिल्ली के अंदर कांग्रेस 7-8% वोट पे सिमट चुकी थी। वो 13 के 13 कॉर्पोरेशन बोर्ड के अंदर हम तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे थे। हमने चुने हुए नेताओं को एक एक, दो कॉर्पोरेशन वार्ड दिया। देवेंद्र जी को शालीमार के अंदर एक कॉर्पोरेशन वार्ड दिया जिसमें केवल 3% वोट वहां पे कांग्रेस को मिले थे। देवेंद्र जी को मैंने कहा यहां पे 3% मिले, आप क्या करेंगे? देवेंद्र जी ने कहा कि आप फिक्र मत करिए, मैं अपनी टीम यहां पे लगाऊंगा, डोर टू डोर जाऊंगा और इसको जिताऊंगा। मैं कहा जिता देंगे, 3% से जिता देंगे। देवेंद्र यादव जी ने 1 महीने लग करके 3% से वहां पे 36% कांग्रेस को लेकर के आ गए। ये देवेंद्र यादव। मैंने इनके संगठन की क्षमता राजस्थान के अंदर देखी। राजस्थान के अंदर ये सेक्रेटरी बना करके यहां से दिल्ली से इनको भेजा गया 2018 के चुनाव में। सारे सेक्रेटरीज को अलग अलग इलाके दे दिए गए और चारों सेक्रेटरीज को जिनको अलग अलग इलाके दिए गए, बाद में जब चुनाव के बाद में जब नतीजे आए तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अगर किसी सेक्रेटरी के इलाके में हुआ तो देवेंद्र यादव के इलाके में हुआ। ये देवेंद्र यादव। और जब सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इनके इलाके के अंदर हुआ तो इनकी प्रमोशन कर दी गई। इनको वर्किंग कमेटी में लेकर के इनको पंजाब का इंचार्ज, उत्तराखंड का इंचार्ज इनको बनाया गया। तो जो व्यक्ति अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से जाना जाता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा के अंदर कांग्रेस का परचम लहराने वाले देवेंद्र यादव होंगे। इनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। साथियों, मैं आप सब लोगों से अंत में केवल एक बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी। हमने बहुत अच्छे समय देखे, लगातार जीतते हुए कई दशक जीते देखे, और हमने अच्छा समय नहीं भी देखा है। कई बार अच्छे समय नहीं देखे हैं, जैसा ये भी एक है। जैसा अच्छा समय नहीं रहा वैसे खराब समय भी नहीं रहेगा। लेकिन जो इस समय में कांग्रेस के साथ में है
आगे आने वाले समय के अंदर उसी का परचम और उसी का झंडा लहराया जाएगा। वही नेता होगा जो आज मुश्किल के दौर में कांग्रेस के साथ में खड़ा है। कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता, हमारी विचारधारा को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस की विचारधारा भारत के लोगों की डीएनए में बसी हुई है, ये वापस आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग कांग्रेस के अंदर हैं वही लोग आगे बढ़ करके कांग्रेस के साथ में रहेंगे। मैं आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। पार्टी आज देखो देखो कौन आया। एक सेकंड, आज मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, आज मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करने वाली मेरी मां कांग्रेस पार्टी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैं अपने नेतृत्व का विशेष रूप से आदरणीय खड़गे साहब का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, वेणुगोपाल जी का और यहां मंच पर विराजमान मेरे बहुत ही अग्रज मुझे यहां आशीर्वाद देने आए आदरणीय अजय माकन साहब का, आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी का, आदरणीय मेरे एक और छोटे भाई जो उम्र में तो मुझसे छोटे हैं लेकिन उनका भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, भाई अनिल चौधरी जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। इस मौके पर पधारे आदरणीय हारून यूसुफ साहब का, आदरणीय हमारे योगानंद शास्त्री जी जिन्होंने पुनः एक बार कांग्रेस का दामन थामा है। ये सच्चे, मैं समझता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने का काम आदरणीय योगानंद शास्त्री जी ने भी किया है, क्योंकि इस समय बहुत जरूरत थी, बहुत कठिन समय है, बहुत समस्या वाला समय है, लेकिन इस समय आपने कांग्रेस का हाथ थामा। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय संदीप दीक्षित जी यहां मौजूद हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई हसन जी और विभिन्न हमारे जितने भी सीनियर नेतागण यहां पर मौजूद हैं। माफी चाहता हूं जितना प्यार और आशीर्वाद आप लोगों ने यहां आकर मुझे दिया है। मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले आप सबका, यहां जितने मंच पर विराजमान है मेरे साथी और जितना खूबसूरत समा आप सामने वाले मेरे साथी जो मेरे सुख दुख के साथी रही हैं, जो मेरे संघर्ष के साथी रहे हैं, जिन्होंने लगातार मेरा हाथ थामे रखा और मुझे हिम्मत देने का काम किया है, ऐसे मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़कर नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों मुझे याद है मैं भी एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी इस राजनीतिक सफर को शुरू किया है और मैंने वो सभी संघर्ष देखे हैं, मैंने वो सभी अड़चने देखी हैं, बहुत खराब समय भी देखा है, लेकिन आप लोग जिन्होंने मेरा हाथ थामे रखा, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, मैं उनको दिल की गहराइयों से जहां धन्यवाद करता हूं और ये आह्वान भी करता हूं कि आपका भाई, आपका ये बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आप लोगों का भाई और आपका बेटा ही हमेशा रहेगा। मुझे खुशी है कि मेरे बड़ों से मुझे ये शिक्षा मिली, मुझे ये विचारधारा मिली। कांग्रेस की विचारधारा मेरे पुरखों ने, मेरे दादा चौधरी न्यादर सिंह यादव जी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से ये विचारधारा मेरे परिवार में, मेरे खून में दौड़ती है। उसी विचारधारा को, क्योंकि मेरे पिता श्री महेंद्र यादव जी
जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, जिन्होंने इस व्यवहारिक दुनिया में कदम बढ़ाना सिखाया, मुझे वो सारे गुण दिए। आज मैं उनको याद करता हूं और नमन करता हूं कि उन्होंने जिस रास्ते पर मुझे आगे बढ़ाने का काम किया था, आज मजबूती के साथ, बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमने मजबूती से कदम बढ़ाने का काम किया है। साथियों, ये मंच पर बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मेरे बड़े हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के आगे चलना सिखाया है, जिन्होंने ये मजबूत रास्ता दिखाने का काम किया है। अभी आदरणीय अजय माकन जी कह रहे थे कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया, शालीमार जैसे टफ इलेक्शन की मुझे जिम्मेदारी देने का काम किया, जहां पर सिर्फ 3% वोट पड़ा करती थी। आदरणीय माकन जी, मैं कहना चाहता हूं, यह आपकी शिक्षा थी, यह आपका दिखाया हुआ रास्ता था, जिस पर चलते हुए हमने लोगों को, दिलों को जीतने का काम किया। आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी, आपने मुझे पहला निगम का चुनाव लड़ने का मौका दिया, मुझे याद है। वो वहां से रास्ता मेरा शुरू हुआ और पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और साथ ही मैं कहना चाहता हूं, ये मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमने ईमानदारी के साथ जमीन में रहकर काम करने का काम किया, हमने अपने रास्ते को प्रशस्त करने का काम किया, हमने कभी भेदभाव नहीं किया, हमने ना कभी धर्मों को बांटने की कोशिश की, ना जातियों में बांटने की कोशिश की, ना वर्गों में बांटने का काम किया। हमने कांग्रेस की सच्ची विचारधारा को अपने साथ करने का काम किया और सबको साथ लेकर सबको सम्मान देने का काम किया। आज ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, योगानंद शास्त्री जी के बारे में आप कौन नहीं जानते? आप लोग सब जानते हैं। हमारे देहात की पृष्ठभूमि से आने वाले, इनका विशेष योगदान हमारे राजनीति में रहा है। इनको बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ देखते हैं लोग। ये आज यहां पर दे आए हैं, इनके रास्ते पर चले। मेरे छोटे भाई भले हैं, लेकिन पूर्व में अध्यक्ष कोरोना काल में जिस तरीके से काम इन्होंने किया, कोई अपनी जान की परवाह नहीं की, कोई ये सोचा नहीं कि किस तरीके से हम किसी भी प्रकार से लोगों के दिलों में पहुंचे, उनकी समस्याओं का समाधान करें। अपनी जान पर खेलकर आप सब कार्यकर्ताओं ने इनको वो हिम्मत दी, इनको वो ताकत दी, जिसके जरिए वो लोगों की सेवा कर सके। साथियों, मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, और मैं हमेशा वो ही रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे शिक्षा वो मिली है। मुझे शिक्षा मिली है कि सच्ची ईमानदारी के साथ काम करना, और आपने मुझे ताकत दी है, आपने मुझे हिम्मत दी है। जब भी मुश्किल समय आया तो आप लोगों ने और मजबूती के साथ मेरे कंधे पकड़ने की कोशिश की, मुझे साथ आगे बढ़ने में मदद की। मैं दिल की गहराइयों से सबका साथ देना चाहता हूं। मैं